दोस्तों, ईरान ने अब लेबनान पर हुए हमले का बदला लेना शुरू किया। पहले तो यूएई के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया, जो खबर हमने आपको दिखाई। उसके बाद हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान किया। कि सीज फायर का मतलब ही किया कि जब अमेरिका तो सीज फायर कर रहा है, लेकिन अमेरिका के कहने पर इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, जबकि उस सीज फायर का एक हिस्सा लेबनान पर हमला ना होना भी था। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि इजराइल पर हमला होगा, और हो गया भाई। इजराइल पर एक जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक फिर से शुरू हो गए। ये ईरान ने कहां हमला किया वो तो दिखाऊंगा, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। लेबनान में क्या हरकत की गई वो भी आपको दिखाता हूं। अब तक लेबनान में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, अलग अलग तस्वीरें एक साथ, और हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक, कहां अटैक किया हिजबुल्लाह ने वो भी आपको दिखाते हैं। और तो और दिखाऊंगा अब क्या ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। अब सिर्फ 24 घंटे, बार बार कह रहा हूं, अमेरिका के पास है। या तो वो इजराइल को रोकेगा, या फिर दुनिया भर की दुश्मनी उसे मोल लेनी पड़ेगी इजराइल की वजह से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये देखिए, एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई। ये ईरान ने अटैक किया है। तो खबर निकल कर आई, बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड सेंट्रल इजराइल। सेंट्रल इजराइल पर एक बार फिर से हमला कर दिया, और जवाब में कहा गया है कि अगर ऐसा ही है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है, तो हम अमेरिकी बेस पर हमला नहीं करेंगे, तब तक चलिए हम तैयार हैं। ईरान ने क्लियर कर दिया कि आप ये कह रहे हैं ना लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है, तो इजराइल भी हमारे हिसाब से सीज फायर में शामिल नहीं है, हम इजराइल पर अटैक करते रहेंगे। अब अमेरिका के सामने दुविधा यह है कि इजराइल के पास पता नहीं वो कौन सी एक ऐसी फाइल नस क्या है कि ट्रंप की हिम्मत नहीं हो पाती इजराइल से कुछ कहने की। अब देखिए लेबनान में क्या क्या हुआ, इसी का बदला लिया जा रहा है। तो इजराइल डिड दिस टू लेबनान, इजराइल इज एबल, ये लिख रहे हैं। देखिए हर तरफ लेबनान में क्या हुआ, ऐसे वक्त में जब हमले रुक गए थे, कुछ नहीं हो रहा था। طلعت رفاعي هون طلع يا ماما। तो 254 लोगों की मौत अब तक इजराइल में और लेबनान में हो चुकी है। 1000 से ज्यादा घायल हैं। जिस तरह से इजराइल ने हमला किया सीज फायर के बीच, उसको लेकर अब अलग अलग तस्वीरें देखते चलिए। देखिए बेरूत से निकली है, देखिए बेरूत से है, बारबोर से है, अलमाजरा है, टायरे है, दक्षिणी लेबनान, साउदर्न लेबनान है। ये पूरे 6 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कैसे ये अटैक किया गया है। तो इस तरीके से सीज फायर के बाद हुए हमले को लेकर अब नाराजगी भी है, और उसका बदला भी फिलहाल हिजबुल्लाह और ईरान लेना शुरू कर चुके हैं। देखिए हर तरफ जहां नजर जाती है धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये हमले के बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि एक के बाद एक हुए हमले के बाद वहां क्या हालात बने। तो बिगेस्ट अटैक येट ऑन हिजबुल्लाह इन बेरूत, बेरूत पर एक बड़ा हमला, और उसमें आप देखिए किसी ने ऊपर, मतलब चूंकि बेरूत वाला इलाका भी अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाका भी माना जाता है, तो वहां पर किसी ने वहां से इसे किया बिगेस्ट अटैक बताया गया है कि बड़ा हमला वहां पर एक बार फिर से किया। ईरान वॉर अपडेट किया, इजराइल लॉन्च 100+ स्ट्राइक्स इन 10 मिनट्स अक्रॉस लेबनान। लेबनान पर 100 से ज़्यादा स्ट्राइक की, 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 1200 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह ने फिर मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। अब उसने इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला करना शुरू किया। वहीं बेरूत में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस से मच ऑफ ईरान मिसाइल नेटवर्क रिमेन्स इंटैक्ट डिस्पाइट वीक्स ऑफ यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक। लेबनान ने भी ऐलान किया, मतलब अब फिर से एक युद्ध का आगाज हो चुका है दोनों ही तरफ से। अब देखिए अलमाजरा पर जब हमला हुआ था उसकी एक वीडियो भी निकल कर आई।
ये रेस्टोरेंट में हुए हमले की वीडियो है। तो रेस्टोरेंट पर जो हमला हुआ था बेरूत में, उस वक्त अल मज़ारा है, वहां पर यह हमला की वीडियो है। वहीं ब्रेकिंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए हार्श रिस्पॉन्स टू द ब्रूटल क्राइम्स ऑफ द ज़ियोनिस्ट एंटिटी इन लेबनान। उन्होंने कहा लेबनान पर जिस तरह से हमला हुआ, IRGC के एयर स्पेस कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल पर एक बड़ा हमला होगा, फिलहाल उसकी शुरुआत हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है। अमेरिका के अंदर नाराजगी है, लिखते हैं आई एम एन अमेरिकन पैट्रियट, यानी अमेरिकन देशभक्त हूं, लेकिन मैं इजराइल के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। इजराइल के लिए नहीं जान दी जाएगी। जो हरकत है इजराइल की, अमेरिका के अंदर भी इस पर विरोध है। देखिए, तो हमला, लेबनान हैज लॉन्च फ्रेश अटैक ऑन इजराइल। इजराइल पर जो हमला किया लेबनान की तरफ से, वहां इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन वेरियस इजरायली डिपार्टमेंट्स। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया, UAE की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया। अब हिजबुल्लाह ने भी सीजफायर को कूड़ेदान में डालकर अटैक करने शुरू कर दिए। नेतन्याहू's कंटेम्प्ट ऑफ फॉर लाइफ एंड इंटरनेशनल लॉ इज इंटॉलरेबल। स्पेन पेड्रो साnchez ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिस तरीके से उन्होंने हमले किए, जिस तरह से वहाँ माहौल बनाया है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमले, मतलब जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जब सीज फायर चल रहा है उसको भी लेकर, तो ऐसे में इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि गजा में हुए संघर्ष के बीच पहले ही नेतन्याहू को करार दे दिया गया है कि ये आदमी वॉर क्रिमिनल है, ऐसे में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम छोड़ने वाले भी नहीं है कि मतलब हम उसके साथ खड़े हैं। ये तेरा, और देखिए अब जरा लेबनान के देखिए। An Israeli airstrike hit an ambulance center operated by the Islamic Health Authority in साउथ ऑफ लेबनान। दक्षिणी लेबनान में एक एम्बुलेंस को टारगेट किया गया। अब इन सब के बीच अब व्हाइट हाउस का एक बयान आया, पहले सुनिए। I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in. White House said President Trump rejected Iran's 10-point plan and threw it in the garbage. यानी कि कहा जा रहा है कि पहले तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि वो तैयार है सीज फायर के लिए, 2 हफ्ते का सीज फायर होगा। अब व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इसे मानने से इनकार कर दिया है जो दिया गया था ईरान की तरफ से। और अगर ऐसा किया गया है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ क्या तैयारी, यानी ईरान ने जो सोचा था, ईरान जो समझ रहा था, खास तौर पर अमेरिका की नीति के बारे में बिल्कुल ठीक साबित हुआ। ईरान ने कोई हमला ना शुरू किया था और वो सीज फायर भी तब करेगा ना जब एश्योरेंस मिलेगा। वो जानते हैं ट्रंप कैसे व्यक्ति है। देखिए, तो रेस्क्यू टीम लगातार सर्च कर रही है बॉडीज को जो लेबनान के अंदर हमला हुआ उसके बाद। ये भी देखिए एक और दक्षिणी लेबनान से निकली हुई वीडियो। तो द विलेज ऑफ अल्देर इन साउदर्न लेबनान जस्ट गॉट हिट बाय एन इजरायली एयर स्ट्राइक। वहां पर जो हमला हुआ, JD Vance said Israel was going to be restrained in attacking Lebanon. This does not look like restraint to me. मतलब मैरियो नाफाल लिखते हैं कि लग तो नहीं रहा कि ये सब वैसा ही है जैसा कि JD Vance कह रहे थे, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अब आप अंदाजा लगाइए दोगलापन किसमें है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।